दार्जिलिंग, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, ये एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न साइड में। और आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में तो ये होना ही चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है जश्मिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अभी हाल ही में मैंने 3 डेज़ 2 नाइट दार्जिलिंग टूर किया था ऑफ सीज़न में। पहले मैं आपको बताती हूँ ऑन सीज़न और ऑफ सीज़न क्या है। दार्जिलिंग का ऑन सीज़न अक्टूबर से मई तक है, जब बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ऑफ सीज़न का टाइम है जून से सितंबर। इस टाइम पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं क्योंकि ये मॉनसून का टाइम होता है। सो इस वीडियो में मैं आपको फुल गाइड करने का कोशिश करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप कैसे दार्जिलिंग जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं या और कहाँ खा सकते हैं, और लास्ट में 3 डेज़ 2 नाइट का फुल बजट क्या होगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, ग्रुप में हैं या फैमिली के साथ दार्जिलिंग जाना चाहते हैं, मैं आपको फुल डिटेल दूंगी बजट के साथ, बोथ ऑन सीज़न एंड ऑफ सीज़न। और हाँ, सोलो ट्रैवलर के लिए वीडियो के लास्ट में एक टिप भी है, तो आखिर तक ज़रूर बने रहें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं दार्जिलिंग तक कैसे पहुँचे। दार्जिलिंग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट या ट्रेन नहीं है। दार्जिलिंग का नियरेस्ट बड़ा रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, जिसे एनजेपी भी कहते हैं। यह स्टेशन भारत के कई बड़े बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है, तो आपको डायरेक्ट ट्रेन एनजेपी के लिए भी मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो कोलकाता का हावड़ा या सेल्डा स्टेशन पहुंचिए और वहां से दूसरी ट्रेन से एनजेपी पहुंच सकते हैं। कोशिश करिए कि सुबह को 9 बजे तक एनजेपी पहुंच जाए, और उससे भी जल्दी पहुंचेंगे तो और भी बढ़िया होगा। एनजेपी स्टेशन से बाहर आते ही आपको बहुत सारे कैब्स मिल जाएंगे। अगर आप फैमिली या ग्रुप में हैं तो एक प्राइवेट कैब बुक कर लीजिए, जिसका भाड़ा ऑन सीज़न के टाइम 3000 से 3500 तक हो सकता है। अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करें तो इससे भी कम में हो सकता है। ऑफ सीज़न में ये 2500 से 3000 तक हो सकता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या शेयर टैक्सी से जाना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी भी आपको एनजेपी स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा, जिसका भाड़ा ऑन सीज़न के टाइम 400 या 500 रहता है पर पर्सन, और ऑफ सीज़न के टाइम 250 रुपीज़ होता है पर पर्सन। कैब या टैक्सी 2 घंटे लेती है दार्जिलिंग पहुंचने के लिए। अगर आपको और भी पैसे बचाने हैं और बजट ट्रिप पे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है बस, जिसका प्राइस सिर्फ 110 रुपीज़ है पर पर्सन। बस से जाने के लिए आपको सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाना होगा, जिसे तेंजिंग नोर्गे सेंट्रल बस टर्मिनस कहते हैं। एनजेपी स्टेशन के बाहर ही आपको शेयर ऑटो भी मिल जाएगा। एनजेपी से सिलीगुड़ी बस स्टैंड 6 किलोमीटर की दूरी पे है और ऑटो फेयर सिर्फ 30 रुपीज़ है। हालांकि कई ऑटो वाले आपको कहेंगे ऑटो रिजर्व कर लीजिए, लेकिन आप उन्हें मना कर दीजिए और शेयर ऑटो से ही जाइए। सिलीगुड़ी बस स्टैंड पहुंचने के बाद लेफ्ट साइड में बस टिकट काउंटर है, जहां से आप टिकट काट लीजिए। आपके टिकट में ही सीट नंबर भी लिखा होता है। बस सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ही ऑपरेट होती है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। बस 4 से 5 घंटे लेती है दार्जिलिंग पहुंचने के लिए, और बीच में रोहिणी रोड में कुछ देर के लिए ब्रेक भी मिलता है। आपको सिलीगुड़ी बस स्टैंड से भी प्राइवेट कैब या शेयर टैक्सी मिल जाएगा दार्जिलिंग के लिए, और फेयर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है जो मैंने पहले ही एनजेपी स्टेशन से बताया था। बाय रोड दार्जिलिंग जाने के 2 रास्ते हैं, एक है बाय कुर्सोंग और दूसरा है बाय मिरिक। बस और ज़्यादातर कैब या टैक्सी बाय कुर्सोंग होकर ही जाते हैं। एंड सॉरी, मुझे बाय मिरिक वाले रास्ते के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो रास्ता थोड़ा घूम के है, तो ऑब्वियसली उस रास्ते से जाने पर आपको प्राइवेट कैब या टैक्सी का भाड़ा थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप फ्लाइट से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बाहर ही आपको प्राइवेट कैब मिल जाएगा, जिसे बुक करके आप डायरेक्टली दार्जिलिंग जा सकते हैं, और प्राइस 3000 से 3500 तक हो सकता है। अगर आप शेयर टैक्सी या बस से जाना चाहते हैं तो आपको सिलीगुड़ी बस स्टैंड आना होगा और वहां से आगे की जर्नी कर सकते हैं। एनजेपी स्टेशन से दार्जिलिंग के लिए एक टॉय ट्रेन भी ऑपरेट होती है, जो सुबह को एनजेपी से 10 बजे रवाना होती है और शाम को 5:30 को दार्जिलिंग पहुंचती है। ये पूरा आइकनिक सीनिक जर्नी 8 घंटे का होता है। फर्स्ट क्लास टिकट प्राइस है 1400 रुपीज़ और एसी चेयर का प्राइस है 1500 रुपीज़। किशोर कुमार का फेमस गाना मेरे सपनों की रानी में शर्मिला टैगोर इसी टॉय ट्रेन में ही सवार रहती हैं, और ये गाना दार्जिलिंग में ही शूट हुआ था। अगर आप कोई टूर पैकेज लेना चाहते हैं तो एनजेपी स्टेशन के बाहर आपको टूर्स एंड ट्रैवल का बहुत सारा ऑफिस मिल जाएगा।
3 डेज़ 2 नाइट का टूर पैकेज का प्राइस 15,000 से 17,000 के अंदर होता है। स्टेशन से पिक करने से लेकर होटल रूम, साइट सीइंग और वापस स्टेशन में ड्रॉप करने का सारा जिम्मेदारी उनका होता है। आप बिना कोई टेंशन लिए घूम सकते हैं। ये टूर पैकेजेस में फूड इंक्लूड नहीं होता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ये टूर पैकेजेस भी ले सकते हैं। मेरे तरफ से एक एडवाइस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दोपहर के 3 बजे तक एनजेपी पहुंचने का कोशिश करिए, क्योंकि रात को गाड़ी मिलना मुश्किल होता है और थोड़ा सेफ भी नहीं है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह सुबह ही एनजेपी पहुंचिए। मैं सुबह को 6:30 बजे एनजेपी पहुंच गई थी और फिर बस से दार्जिलिंग को गई। अब बात करते हैं स्टे की। गांधी रोड और मॉल रोड में रूम लेना बेस्ट है, क्योंकि ये सेंटर में है, लेकिन यहाँ होटल या होमस्टे का प्राइस भी ज़्यादा ही होता है। ऑन सीज़न में आपको 1,000 से स्टार्ट होकर 10,000 तक के प्राइस में अच्छे होटल्स और होमस्टे मिल जाएंगे। ऑफ सीज़न के टाइम भी गांधी रोड और मॉल रोड के आसपास के होटल्स का प्राइस ज़्यादा ही होता है, लेकिन आप अगर थोड़ी दूर के होटल्स बुक करते हैं तो बड़े ही कम दाम में बहुत ही बढ़िया रूम्स मिल जाएगा। आपको थोड़ा चलना पड़ सकता है। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है, तो इसे वॉकिंग नहीं हाइकिंग बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो यहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं, जहाँ पर नाइट 400 रुपीज़ चार्ज में बेड भी आपको मिल जाएगा। होटल्स की बुकिंग ऑनलाइन ही कर लीजिए। मैंने मॉल रोड से 1 किलोमीटर दूर एक होमस्टे बुक किया था, जिसका नाम है व्हाइट पीक होमस्टे। 3 डेज़ 2 नाइट का, जिसका टोटल प्राइस मुझे 2300 लगा फुल स्टे का। अगर आप दोपहर को 1 या 2 बजे तक दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं तो थोड़ा फ्रेश होकर 3 बजे के अराउंड मॉल रोड के चौरास्ता की तरफ आ जाइए। वहीं पे महाकाल का मंदिर भी है, जहां पे आप महाकाल के दर्शन कर लीजिए। फिर आप दूसरे दिन के साइट सीइंग के लिए एक कैब बुक कर लीजिए। 3 फेमस लोकल साइट सीइंग पैकेजेस हैं, 3 पॉइंट टूर, 5 पॉइंट टूर और 7 पॉइंट टूर। ऑन सीज़न 3 पॉइंट टूर का प्राइस 1000 से 1200 के अराउंड होता है, 5 पॉइंट टूर का प्राइस 1500 के लगभग होता है और 7 पॉइंट टूर का प्राइस 3500 से 4000 के अंदर होता है। मैंने टाइगर हिल और जूलॉजिकल पार्क को छोड़ के सारे साइट सीइंग किए सिर्फ 2500 में। बारिश की वजह से टाइगर हिल बंद था और उस दिन जूलॉजिकल पार्क भी बंद ही था। क्योंकि हम 3 लोग थे तो ये 2500 भी हम 3 लोगों में डिवाइड हो गया था। कैब बुक करने के बाद चौरास्ता में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पे कई सारे दुकानें हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। महाकाल मार्केट में आप सस्ते दाम में अच्छे स्वेटर और जैकेट भी ले सकते हैं। उसके बाद रूम को जाके जल्दी सो जाइए, क्योंकि कल आपको बहुत घूमना भी है और इस तरह डे 1 एंड हो जाएगा। अगर आप ऑन सीज़न में दार्जिलिंग जाते हैं तो आप टाइगर हिल जा सकते हैं। टाइगर हिल जाने के लिए डे 2 को आपका कैब वाला आपको सुबह सुबह 4 बजे कॉल करके जगा देगा और आपको 4:30 तक टाइगर हिल के लिए निकल जाना है। टाइगर हिल में सनराइज़ और कंचनजंगा की खूबसूरती के मज़े लेने के बाद आप अपने लोकल टूर पैकेज के हिसाब से घूम सकते हैं। अगर आपने 3 पॉइंट टूर बुक किया है तो टाइगर हिल के बाद बतासिया लूप और घूम मोनास्ट्री घूम सकते हैं। जैसे आपका लोकल टूर पैकेज होगा, आपका कैब ड्राइवर आपको वैसे ही दार्जिलिंग घुमाएगा। अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो टाइगर हिल बंद रहता है, तो आप आराम से 7-8 बजे उठ के साइट सीइंग पे जा सकते हैं। दार्जिलिंग के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं टाइगर हिल, बतासिया लूप जहाँ पे गोरखा वार मेमोरियल भी है, घूम मोनास्ट्री, द्रुक मोनास्ट्री, रॉक गार्डन, गंगा मैया पार्क, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जहाँ पे रेड पांडा के लिए फेमस है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, रोपवे, तेंजिंग रॉक क्लाइंबिंग, कई सारे चाय के बागान, जापानीज टेम्पल और पीस पगोड़ा। वैसे ये जापानीज टेम्पल और पीस पगोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस पे है। अगर आप बजट टूर पे हैं तो इन 2 प्लेसेस को आप चल के भी कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो ये सारे प्लेसेस डे 2 में ही घूम सकते हैं अपने टूर पैकेज के हिसाब से या फिर अपने बजट के हिसाब से। मैंने एक टी गार्डन, जिसका नाम मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा, मैंने वहाँ से चाय भी खरीदा था जो कि बहुत ही अच्छा था। तेंजिंग रॉक क्लाइंबिंग के पास ही सेंट पॉल स्कूल भी है, जहाँ पे मैं हूं ना मूवी शूट हुआ था, वो भी आप बाहर से देख सकते हैं। और इस तरह डे 2 भी एंड हो जाएगा। डे 3 में सुबह सुबह आप मिरिक के लिए भी निकल सकते हैं कोई कैब बुक करके। ऑन सीज़न प्राइस होगा 3000 से 3500 के अंदर और ऑफ सीज़न में ये 2000 से 2500 के अंदर होगा। और मिरिक नहीं जाना है
तो बस सुबह को वॉकिंग पे निकल जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 11 बजे अपने रूम से चेकआउट कर लीजिए और आपका ट्रेन के टाइमिंग के 5 घंटे पहले ही आप निकल जाइए। वापस जाते वक्त भी आप शेयर टैक्सी या प्राइवेट कैब या बस से जा सकते हैं एनजेपी स्टेशन तक और प्राइस भी सेम ही रहेगा जितने में आप आए थे। आप डे 2 के दिन भी कुछ जगह टॉय ट्रेन का जॉय राइड से भी घूम सकते हैं। पहली ट्रेन 9:20 को निकलती है और 2 घंटे में आपको बतासिया लूप और घूम मोनास्ट्री घुमा के लाती है। 2 तरह की टॉय ट्रेन चलती है, एक डीजल वाली जिसका प्राइस 1000 होता है और दूसरी स्टीम इंजन वाली जिसका प्राइस 1600 होता है। अगर डे 2 को टाइम ना मिले तो आप डे 3 को सुबह सुबह पहली ट्रेन से टॉय ट्रेन की सवारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाने की। दार्जिलिंग में बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट्स हैं जैसे कैवेंटर्स, ग्लेनरी, कुंगा और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। मेरा एडवाइस रहेगा कि इनमें से कोई एक जगह पे ज़रूर खाना खाइए। मैंने कुंगा रेस्टोरेंट में मोमोज़ खाए थे और यकीन मानिए इससे अच्छा मोमोज़ मैंने और पहले कभी भी नहीं खाया था। प्राइस था कुछ 700 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। दार्जिलिंग में वेज खाना भी मिल जाएगा आपको। बजट में खाना चाहते हैं तो स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स भी लगते हैं जहाँ मोमोज, नूडल्स, रोल्स, थुक्पा और भी कई सारी चीज़ें आपको 60 रुपीज़ स्टार्ट से मिल जाएगा। डिसेंट सा थाली खाना है तो 150 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 500 तक का भी आपको थाली मिल जाएगा। अब बारी है मौसम की। दार्जिलिंग में हमेशा ही ठंड रहती है, सो आप स्वेटर और जैकेट हमेशा लेकर जाएं। पल भर में मौसम बदल जाता है यहाँ, तो बेटर होगा कि एक छाता भी साथ में ज़रूर रखें। चलिए अब बजट पे आते हैं। मैं एक साथ साइड बाय साइड ऑफ सीज़न और ऑन सीज़न का बजट बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं हम ऑफ सीज़न की। तो ठीक ठाक होटल आपको ऑफ सीज़न के टाइम 1500 में मिल जाएगा फॉर 2 डेज। ट्रांसपोर्ट मतलब दार्जिलिंग आने जाने का आपको लग जाएगा 500 रुपीज़। फूड आपका हर दिन का अगर हम 400 लेके चले तो 3 दिन का 1200 हो जाता है। साइट सीइंग 1500 और जो भी जगह आप जाएंगे वहाँ के जो एंट्री टिकट होते हैं उसके लिए आप 300 पकड़ लीजिए, तो टोटल ये हो जाता है 5000। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो ये आपका एक बेसिक खर्चा होगा। और अभी बात करते हैं ऑन सीज़न की। एक ठीक ठाक होटल आपको 3000 में मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट आपको 800 लग जाएगा अप डाउन दार्जिलिंग का। फूड आपको सेम 1200 ही लगेगा एंड साइट सीइंग जो है वो भी 1500 ही होगा और एंट्री टिकट का प्राइसेस भी हम यहाँ पे 300 ले सकते हैं। साइट सीइंग का प्राइस मैंने दोनों ही टाइम पे सेम रखा है, लेकिन डिफरेंस इतना होगा कि ऑन सीज़न के टाइम 1500 में आप बस 5 पॉइंट टूर ही कर सकते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न के टाइम 1500 में आप 5 पॉइंट टूर तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ और भी बहुत सारी जगह घूम सकते हैं। डिफरेंस दोनों में इतना होगा कि ऑफ सीज़न के टाइम आप उतने ही पैसों में बहुत सारी जगह घूमेंगे, लेकिन ऑन सीज़न में आप कुछ लिमिटेड प्लेसेस ही घूम सकते हैं इतने पैसों में। तो ऑन सीज़न का अगर हम टोटल करें तो ये कुछ 6800 होता है। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो होटल का प्राइस और साइट सीइंग का प्राइस डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 2 लोग हैं तो पर पर्सन 3000 के अराउंड हो जाएगा ऑफ सीज़न के टाइम, और ऑन सीज़न के टाइम 4000 पर पर्सन के लगभग होगा। सोलो ट्रैवलर होटल की जगह हॉस्टल में रह सकते हैं तो उनका पर डे 400 के हिसाब से 2 दिन का 800 होगा। अब यहाँ पे सोलो ट्रैवलर के लिए एक प्यारा सा टिप भी है मेरे पास। जब मैं बस से दार्जिलिंग जा रही थी तब एक सोलो ट्रैवलर से मैंने दोस्ती कर ली। हम ऑलरेडी 2 लोग थे और ये नए दोस्त को इंक्लूड करने के बाद हम 3 लोग हो गए और साइट सीइंग हमने साथ में करने का डिसाइड किया। तो साइट सीइंग का प्राइस जो 2 जगह पे डिवाइड होना था वो 3 जगह पे डिवाइड हो गया, जिससे हमारा भी पैसा सेव हुआ और उस सोलो ट्रैवलर का भी पैसा सेव हुआ। ये एक मस्त आइडिया है सेविंग करने का। फैमिली वाले का सटीक बजट तो कह नहीं सकती, पर हाँ ऑफ सीज़न में 10,000 के अंदर बजट ट्रिप किया जा सकता है अगर आप 3 मेंबर्स हैं, और ऑन सीज़न के टाइम 15,000 तक बजट जा सकता है। अगर आपको मेरे दार्जिलिंग ट्रिप वाला व्लॉग देखना है तो कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक को मैं पिन कर दूंगी, वहाँ से आप व्लॉग देख सकते हैं। होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।